आज के वीडियो में जानते हैं आप ITR 1 जो सैलरीड पर्सन है वो किस तरह से भरेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है ITR जो है भरना स्टार्ट हो चुका है। गूगल में सर्च करेंगे incometax.gov.in, इसका लिंक इस तरह से दिया गया है। तो पहला लिंक मिलते ही इस पोर्टल पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक प्रोफाइल वाला आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इंटर यूजर ID में अपना पैन कार्ड नंबर भरेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड भरना है और ये सिक्योर मैसेज बॉक्स पर टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पैन कार्ड नंबर भरेंगे और कंटिन्यू करने के बाद अपने आधार OTP के माध्यम से अपना पासवर्ड दोबारा बना सकते हैं। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। इस तरह से ITR भरने वाला पेज ओपन हो जाएगा और इसकी जो टाइम आउट की लिमिट दी गई है वो 15 मिनट दी गई है। ऊपर देख सकते हैं टाइमिंग चल रही है। अगर इस मिनट से यानी इस टाइम से आप ओवर हो जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी करंट असेसमेंट ईयर 2026-27 चल रही है, इसको क्लिक किया। उसके बाद ऑनलाइन रिकमेंडेड इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल ही सिलेक्ट रहने देंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना ITR फॉर्म चूज करना होगा, इस पर क्लिक किया। जैसा कि जो सैलरीड पर्सन है उनको ITR 1 भरना होता है और हम इस वीडियो में आपको ITR 1 फाइल करके ही दिखाएंगे। ITR 1 सिलेक्ट किया, उसके नीचे स्क्रॉल किया, प्रोसीड विद ITR 1 इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे या कट पर क्लिक कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रीजन मांगेगा कि आप किस वजह से ITR फाइल कर रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी समझ ना आए तो सिंपल सी बात है, आप अदर्स पर क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। फिर से आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर दिखेगा और आपकी जो इनकम है प्री फिल्ड दिखेगी, जो कि आपके फॉर्म 26AS और फॉर्म AIS से फैच होकर आएगी। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से एक फॉर्म 16 मिला होगा जिसे फॉर्म 16 बोलते हैं, ठीक है। उसको आप सामने रखिएगा, उसको देख के ही भरें। अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से फॉर्म 26AS और AIS डाउनलोड करके आप उससे मैच करके अपना ITR भर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ देखेंगे AIS, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म AIS डाउनलोड हो जाएगा। उसका पासवर्ड आपके पैन कार्ड नंबर जो है सभी स्मॉल लेटर्स में और आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। वहाँ से आप अपना जो भी है सैलरी मैच करके इस फॉर्म में भर दीजिएगा। अगर आप फॉर्म 26AS डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वाले मेनू बार में आ जाने के बाद यहाँ आपको ई फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करना है और यहाँ व्यू फॉर्म 26AS इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ एग्री वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है, क्योंकि ये ट्रेसेस वाली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर चूज करना है 2026-27, ठीक है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2025-26 होती है और असेसमेंट ईयर एक साल आगे चलती है, इसलिए 26-27 चूज किया जाएगा। व्यू एज आपको यहाँ पर क्लिक करना है HTML और यहाँ व्यू डाउनलोड पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म 26AS देख सकते हैं। जब ये फॉर्म डाउनलोड कर लें तो वहाँ से भी अपनी इनकम मैच कर सकते हैं। चलिए हमने जैसे कि 26AS और AIS डाउनलोड कर लिया है। अब फिर से हम इस पेज पर आ गए हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी होती है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल डिटेल दिखेगी, जो भी आपका टोटल नाम, आधार कार्ड, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ होगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखेगी, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपका एड्रेस। आपको यहाँ एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, क्योंकि हम ये ऑप्शन आपको पहले ही बता दे रहे हैं एडिट पर क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पर आपका सेकेंडरी एड्रेस भी मांगा जाता है। अगर आपने फॉर्म भर लिया और आगे फाइल सबमिट करने पहुंचे तो आपको फिर से यहाँ पर बैक कर देगा और कहेगा सेकेंडरी एड्रेस कंप्लीट कीजिए। तो इसलिए ये स्टेप पहले से ही आप कंप्लीट करके चलें तो आगे फाइनली आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। तो इसलिए एडिट पर क्लिक करने के बाद सेकेंडरी एड्रेस अगर आपका प्राइमरी एड्रेस जैसा ही है, हूबहू है, तो आपको यस पर क्लिक करना है, कि जैसा कि पूछ रहा है इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, यस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। अगर आपका सेकेंडरी एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस कोई दूसरा है तो यहाँ पर मैन्युअली भर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करके सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि एड्रेस कंप्लीट हो चुका है, अब आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इस पर क्लिक करेंगे।
बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जो बैंकिंग वाले पर्सन है, जो बैंक में जॉब करते हैं, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आते हैं। पेंशनर्स है, जो भी हो आप वो चूज कर लें। उसके बाद आता है फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के तहत ही आप भर रहे हैं। इसका मतलब आप ड्यू डेट से पहले ही भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम को, जैसा कि हमने ऑप्ट आउट नहीं किया है, इसका मतलब ऊपर देखिए ऑप्ट आउट कर रहे हैं क्या न्यू टैक्स रेजिम को, मतलब नहीं लेना चाह रहे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। हम लेना चाह रहे हैं तो इसलिए नो पर क्लिक किया है। इसका जो सेंटेंस पड़ेगा उसका मतलब कुछ अलग ही है। ऑप्टिंग आउट का मतलब है कि आप इसे छोड़ रहे हैं, मेरा मतलब है नहीं, तो इसलिए नो पर क्लिक रहने दें, तभी आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे। यस पर क्लिक करते हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम में चले जाएंगे। हम न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग भरना सिखा रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ये भी क्या आपका जो ITR है वो रिप्रेजेंटेटिव SSC के द्वारा भरा जा रहा है। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आप नो पर रहने दें, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव SSC के द्वारा आप नहीं भरा रहे हैं। जो इनकम टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, ठीक है, CA वगैरह, जब उनके माध्यम से भरा जाता है तब यहाँ पर यस करना होता है और वो यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स दिखेगी, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये बैंक डिटेल वैलिडेटेड होना जरूरी होता है, क्योंकि बाई चांस अगर आपका रिफंड वगैरह बन रहा है तो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। अब आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करके कंफर्म पर क्लिक करना है। अब जैसा कि यहाँ पर हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, अब सेकेंड स्टेप है ग्रॉस टोटल इनकम। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी ग्रॉस सैलरी जो टोटल है, यहाँ पर आप अपने फॉर्म 26 AS या फिर AIS, अगर आपको फॉर्म 16 मिला है तो उससे मैच कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर कोई गलती है तो एडिट पर क्लिक करके सैलरी दोबारा से भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे न्यू टैक्स रेजिम में आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। एक बात आपको और बताते चलें, न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 12,75,000 बनती है तो आपका टैक्स 0 रहेगा। उससे 1 रुपया भी ज़्यादा जाती है तो आपका टैक्स लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 75,000 माइनस हो चुका है, और अगर आपका कोई इन जो सेविंग बैंक अकाउंट है उससे कोई आपको इंटरेस्ट वगैरह मिला है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो करेगा। वो फेच कर लेता है पैन कार्ड के माध्यम से। आपके कितने भी बैंक अकाउंट हो उसमें जितना भी इंटरेस्ट मिला होगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसका नीचे स्क्रॉल करते हैं, सब कुछ करेक्ट है, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इस तरह से दूसरी स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद टोटल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जिन लोगों ने NPS ले रखी है, यानी न्यू पेंशन स्कीम ले रखी है, उनके यहाँ पर 80CCG सब सेक्शन 2 के तहत छूट रहती है लगभग 1.5 लाख रुपए तक की, 1,50,000 तक की, ठीक है। तो उनको छूट मिल जाएगी। जिन्होंने नहीं ले रखी है उनका ये ब्लैंक दिखेगा, 0 ही रहेगा, ये रहने दें। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करें। अब आता है टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया होगा या टैक्स आपका कटा होगा तो यहाँ पर दिखेगा, अदरवाइज अगर आपका इनकम टैक्स नहीं बन रहा है तो 0 रहेगा। कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। अब लास्ट स्टेप है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है, आपकी कितनी टोटल इनकम है, कितना डिडक्शन माइनस हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कितना आपको रिबेट मिला है, वो सब मिला के अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो यहाँ पर शो करेगा, नहीं बन रही है तो 0 रहेगा। कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। स्टेप कंप्लीट कर लेने के बाद एक बार यहाँ पर मैच कर लीजिएगा कि आपने सब कुछ डिटेल सही भरी है, आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या 0 बन रही है, जितनी भी बन रही है फॉर्म 16 या फिर 26 AS या फिर AIS के माध्यम से मिलान करके। अब फाइनली आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिख कर आ जाएगा यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ रेज 0। इसका मतलब आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना, ना आपको कोई रिफंड मिलना है। अगर आपका टैक्स बन रहा होगा तो आपको पेमेंट करना होगा, अगर आपको रिफंड आना होगा तो रिफंड भी लिख कर यहाँ पर आ जाएगा। ये सही सबने नीचे स्क्रॉल करके चेक कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, इस पर क्लिक करना है। नेम, यहाँ पर आपका नाम शो होगा, आपके फादर का नाम, उसके बाद यहाँ सेल्फ रहने देंगे और इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। उसके बाद प्लेस में आप अपना स्थान भर देंगे, या जहाँ से भी ITR फाइल कर रहे हैं या अपनी जगह का ही अपने एड्रेस का कोई स्थान भर दीजिए, अपने सिटी या कस्बा, विलेज, टाउन जो भी हो आपका। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अगर और यहाँ पर नो एरर्स फाउंड दिखा रहा है, अगर आपने एड्रेस वहाँ पर कंप्लीट नहीं किया होगा या कोई भी स्टेप आपकी छूट रही होगी तो एरर दिखाएगा। वो स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आपको यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा भरा हुआ ITR यहाँ पर शो होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन बारी बारी से यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल आप पीछे चेक ही कर चुके हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। कंप्यूटर वेरिफिकेशन आ जाएगा। सबसे पहले आएगा ई वेरीफाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर आपको अपने आधार OTP के माध्यम से वेरीफाई करना है। तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। उसका नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ एग्री पर क्लिक करना है और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना है। अब आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो 6 डिजिट का OTP आप यहाँ भरेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब आपको कंफर्म करना होगा सबमिशन के लिए। अब आप सबमिट पर क्लिक कर दें। इस तरह से आपका जो ITR है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। ध्यान रहे, सबमिट करने के बाद कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप दोबारा से जो है रीफाइलिंग कर सकते हैं। अगर गलती होती तो ड्यू डेट से पहले रीफाइल हो जाता है। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो ITR 1 है वो सफलतापूर्वक भरा जा चुका है और यहाँ पर मैसेज भी आ गया, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। आपकी ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर ये मैसेज मिल जाएगा और जो आपकी रिसिप्ट है वो ईमेल आईडी पर भी भेज दी जाएगी। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके आप अपने भरे हुए ITR 1 की रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह से आप अपना ITR जल्दी से जल्दी ड्यू डेट से पहले भर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें।